पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बहुत बड़ी हलचल। जानकारों के मुताबिक आज रैली के बाद इस्तीफा दे सकते हैं पीएम इमरान खान। आज शाम 4 बजे इमरान खान बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचा जमीयत उलेमाए-ए-इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में विपक्ष। इस्लामाबाद मार्च की तैयारी में जुटे PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी, कहा मैं कठपुतलियों के आगे झुकने वाला नहीं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ 3 या 4 मार्च को आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने इमरान खान की मदद की है, उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा। 2 अप्रैल को पीएम मोदी से होगी उनकी मुलाकात। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे। मालदीव्स पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर होगा। पीएम मोदी करेंगे आज मन की बात। आज सुबह 11 बजे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना सितंबर तक बढ़ाई। मोदी कैबिनेट की बैठक का फैसला। यूपी में योगी सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई है। अब गरीबों को जून की बजाय सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। यूपी में आज हो सकता है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। योगी की मंत्रिपरिषद में 52 नेताओं ने ली है मंत्री पद की शपथ। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी ने किए कई अहम फैसले। खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने को कहा। एक्शन में सीएम योगी। कल योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का कल और परसों शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुलाई पार्टी की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार की वजह तलाशेगी मायावती। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में फैसला। विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव। अब अखिलेश होंगे यूपी में नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। कहा बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई। गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू होगी विमान सेवा। आज सुबह 9 बजे सीएम योगी करेंगे वर्चुअली शुरुआत। उत्तराखंड को मिली पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई। कोटद्वार से विधायक हैं रितु खंडूरी। गोवा में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को सुबह 11 बजे होगा। प्रमोद सावंत लेंगे लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। गोवा में प्रमोद सावंत ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जाकर लिया जायजा। शपथ ग्रहण के दिन लोगों के ब्लैक मास्क और ब्लैक ड्रेस पहनने पर रोक लगाई गई। एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा बीजेपी मजबूत होती जा रही है और देश कमजोर होता जा रहा है। गुजरात मॉडल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आखिर गुजरात मॉडल है क्या? 8 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन कोई बता दे गुजरात मॉडल का फायदा देश को क्या मिला? पांच राज्यों में हार के बाद विपक्ष के थर्ड फ्रंट बनाने से जुड़ी खबरों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा विपक्ष पहले नेतृत्व खड़ा करे फिर प्रधानमंत्री के सामने आए।
इन सारे राजनीतिक वातावरण में अभी सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या बनेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष धराशायी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही होगा, अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। योगी के शपथ ग्रहण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के वायरल वीडियो पर राबड़ी देवी का निशाना, बोली पैर पर गिर गए नीतीश कुमार। नीतीश जी कहा था वो माननीय प्रधानमंत्री के गोड़ पर गिर गए, क्या करिएगा। बिहार में वीआईपी के बाद कांग्रेस पर बीजेपी की नजर, बीजेपी का दावा कांग्रेस के 19 में से कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जल्द 13 से ज्यादा कांग्रेस विधायक बीजेपी में आएंगे। कांग्रेस का पलटवार, पूरी पार्टी एकजुट, एक भी एमएलए नहीं टूटेगा। कांग्रेस के भी कई लोग हम लोग के संपर्क में हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। 19 विधायक है हम लोग और 3 वहाँ परिषद में हम लोग सब इंटैक्ट है, एक साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, गांधीनगर के टाउन हॉल में रेलवे फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली का रोजगार बजट पेश, 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य, रोजगार देने और ढूंढने वालों के लिए दिल्ली सरकार जारी करेगी। अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली के बजट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान, कहा केजरीवाल सरकार का रोजगार बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जहां तक रोजगार की बात है, वो जिस रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। ट्रेड यूनियन का कल और परसों भारत बंद का ऐलान, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का फरमान, कर्मचारियों को आना होगा दफ्तर। महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कांग्रेस 31 मार्च से शुरू करेगी महंगाई मुक्त भारत अभियान, पार्टी कार्यकर्ता घंटी और ड्रम बजाकर करेंगे प्रोटेस्ट। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, यूथ कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में जुटे राजनीति, खेल, शिक्षा और फिल्म जगत के सितारे। आखिरी सेशन में आमिर खान ने दिया देश को आगे बढ़ाने का मंत्र। वक्त जो है ना, वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सबके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।